अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वफाकी हुकूमत ने बहरिया टाउन को नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए एक मौजू पार्टनर जो है वो करार दिया है और बहरिया टाउन ने तजवीज़ दी है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ये इमरान ख़ान जब अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने ये वादा किया था कि वो 50 लाख घर देंगे, ताहम उनमें से अभी तक कोई घर भी इस तरह के वैसे हैंड ओवर तो नहीं हो सका। लेकिन इसमें ये एक कहा गया था कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है वो इस हवाले से इक़दामात करेगी। एक पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी थी PHA, लेकिन इसके ऊपर एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो बनी है और उसने ये करार दिया है कि जो बहरिया टाउन है वो एक बड़ा मौजू इस हवाले से एक पार्टनर बन सकता है और 5000 जो सस्ते अपार्टमेंट्स हैं उनकी भी तजवीज़ दी है बहरिया टाउन ने, जिनमें से 3000 जो हैं वो इस्लामाबाद में और 2000 जो हैं वो कराची में बनाए जाने की तजवीज़ है। ये एक रिपोर्ट सबमिट कराई है फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बात लिखी है। ये केस जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहरिया टाउन के एक जो उनसे तकरीबन 450 अरब की रिकवरी का एक केस था, उस पर जो है ये रिपोर्ट पेश की गई। और इसमें अगर आप देखें कि बहरिया टाउन इस वक्त उसके ऊपर जो इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, आप अगर हम रावलपिंडी से शुरू हों तो रावलपिंडी में जो बहरिया टाउन के रावलपिंडी की जो शामलात हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड है, उस हवाले से मुतअद्दिद पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अमल दरामद बेंच भी बनाया। ताहम फिर एक ऐसा मौका आया कि यहाँ से अदालतों से मलिक रियाज जो है उनको रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में DHA वैली जो कि एक बहरिया टाउन हबीब रफ़ीक और DHA का एक मुश्तरका मंसूबा था, उस हवाले से मुतअद्दिद पिटिशंस जो है वो अभी फ़ाइल हुई कि 2008 में शुरू होने वाला ये मंसूबा ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 80,000 से ज़ायद प्लॉट्स जो हैं यहाँ पर बनाए जाने थे। जो मुतासरीन हैं वो रुल गए हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो DHA के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी आपने तो बहरिया टाउन ने यहाँ पर डेवलपमेंट करनी थी। बहरिया टाउन जो है वो कहता है हमारे पास लैंड नहीं है। डडूचा डैम जो है वो वहाँ पर बन रहा है, हमने कहा जी पंजाब हुकूमत को आप डडूचे को कहीं और ले जाएं। ये ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से और बहरिया टाउन का एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कभी इतना आप समझें कि ख़राब ही रहा है। इसमें रावलपिंडी में ही जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर एक केस जो है वो एहतसाब अदालत में चलता रहा। फिर बाद में नैब ने उसमें NRO दिया मलिक रियाज को और वो बड़ा दिलचस्प केस था। और उसमें ये था कि जो ऐसे लोग थे जो कि फ़ौत हो गए थे उनकी भी ज़मीनें जो हैं वो बहरिया टाउन में आ गई और बहरिया टाउन ने बाद में कंप्लेंट की। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता ये कैसे जो ये फ़ौत हुए हुए लोग हैं इन्होंने हमारे नाम पर अपनी ज़मीनें ट्रांसफ़र करवा दी, हम तो कह रहे हैं कि ये वापस ले जाएं। अच्छा, सिर्फ ये रावलपिंडी की बात नहीं है। अगर हम लाहौर में देखें तो लाहौर में भी जो वहाँ पर DHA की डेवलपमेंट हुई है उनके कुछ फेजेस की, और वहाँ पर जो नैब ने जब वहाँ पर कुछ केसेस की इंक्वायरी की तो उसमें भी बहरिया टाउन का नाम आया और उसमें जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, उनके भाई हैं, उनके भी नाम आए। उनकी कोई प्राइवेट कंपनीज थी, उनको वहाँ पर कुछ जो है वो काफ़ी ख़तीर अमाउंट में उनको पैसे जो है वो दिए गए और उनको कुछ ठेके वगैरह दिए गए। इसी तरह जब हम बात करते हैं कराची की तो कराची में जो बहरिया का एक बहुत ह्यूज किस्म का जो एक प्रोजेक्ट है, ये जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स बल्कि सिंध रेंजर्स ने जो है वो एक अपनी रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी और एक ये कहा कि जो बहरिया टाउन है उसने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए। ताहम फिर ये केस चलता रहा और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये तय हुआ कि जो बहरिया टाउन है वो कोई 450 अरब रुपया देगा और ये क्लियर होगा।
ताहम इस वक्त अगर हम बहरिया टाउन की भी हालत अगर देखें तो हमें जो ज़राए ने हमें बताया कि माली हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं मलिक रियाज इनके, और ख़ुसूसन इस हालात में जबकि उन्होंने अरबों रुपए की जो है वो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो देनी है, गवर्नमेंट को भी देनी है, फिर उसके अलावा तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद जो हैं वो उनके मुतासरीन हैं। ऐसे हालात में ये नए पाकिस्तान की जो स्कीमें हैं अगर उसमें इसको शामिल किया जाता है तो ये एक शायद वो जो मुतासरीन नए हम पैदा करने जा रहे हैं, को 5000 नए मुतासरीन इस सिस्टम में ऐड हो जाएंगे कि अगर बहरिया टाउन ने अगरचे लो कास्ट जो स्कीम्स हैं वो शुरू की, अवामी विलास जो हैं वो इन्होंने मुतारिफ़ कराए थे, लेकिन शुरू में जो अवामी विलास थे वो तकरीबन 5-5 मरले के घर थे जो प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल भी था उसमें कोई जो ईंटों की भी जो है वो मटेरियल थे, उसके उन्होंने वो घर बनाकर देने थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि उन्होंने उसको जो अवामी विलास के घर थे उसको अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया, और वो अपार्टमेंट्स भी जो है वो कुछ लोगों को मिले, कुछ जो है वो अभी तक जो है वो ज़मीन ही नहीं उसकी दस्तयाब, कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि तकरीबन उसमें भी 10-12 साल हो गए हैं लोगों को जो उनके पास फाइलें हैं लेकिन घर दस्तयाब नहीं है। तो इस तनाज़र में अगर हम देखें तो ये जो वफाकी हुकूमत ने एक प्रपोज़ल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी हमें कुछ ज़्यादा कुछ इससे खुश फहमी या खुश उम्मीदी इसके साथ खुश उम्मीद नहीं होना चाहिए, खुश फहमी वाबस्ता नहीं इसके साथ करनी चाहिए, क्योंकि बहरिया टाउन ने ढडूचा डैम के हवाले से भी एक प्रपोज़ल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था। उस वक्त जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार थे उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बहरिया टाउन जो है उससे ये ढडूचा डैम जो है वो तामीर कराया जाए, और उन्होंने ये कहा कि बहरिया टाउन के प्रपोज़ल का हवाला देते हुए कि मुफ्त में डैम जो है वो बना दिया जाएगा, जिस पर पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोज़ल जब मांगा और प्रपोज़ल बहरिया टाउन ने जब उनको दिया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये मामला जब आया तो जो एडवोकेट ऑफिस के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, एडवोकेट जनरल ऑफिस के, उनसे जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप मुफ्त बनवाना चाहेंगे इनसे ढडूचा डैम, तो उनका जवाब ये था कि हम नहीं बनाना चाहेंगे। कासिम चौहान थे, बड़े अच्छे वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं बनवाना चाह रहे, तो साकिब निसार गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा आप खुद भी नहीं बनाते पंजाब हुकूमत, और ये मुफ्त में भी बना रहे हैं, तो आप उनसे नहीं बनवा रहे। तो जब उन्होंने फिर जब जो फैक्ट्स जो है वो सामने अदालत के लेके आए, तो बहुत से लोगों को पता चला कि जो मुफ्त में डैम बनाने की जो ऑफ़र की गई थी उसमें तकरीबन 27 अरब रुपए जो है वो फालतू जो है वो बहरिया टाउन जो है वो उसमें से ले रहा था, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने उस डैम के लिए जो बजट रखा था वो तकरीबन 5 अरब रुपए का था, जिसमें ज़मीन भी एक्वायर होनी थी और उसमें कंस्ट्रक्शन कास्ट भी थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है उस वक्त बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए हमने ज़मीन जो है वो लेनी है, एक्वायर करनी है, वो डीसी रेट पर एक्वायर करनी है, वो तकरीबन 2 अरब रुपए में हमने जो है वो ज़मीन लेनी है। लेकिन ये जो बहरिया टाउन ने प्रपोज़ल दिया है जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो मुफ्त में डैम बनाएंगे, उसमें तकरीबन लैंड जो है उसकी कीमत जो है वो 27 अरब रुपए है, यानी कि उन्होंने जो ज़मीन की जो कीमत है वो कमर्शियल बुनियादों पर जो है मुतय्यन की है, वो डीसी रेट पर नहीं की, जिसमें काफ़ी ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर वो 27 अरब रुपए की वो ज़मीन के मद में वो हमारे से पैसे ले रहे हैं और डैम मुफ्त में बना रहे हैं, तो फिर भी हमारी तो कास्ट जो है वो पंजाब हुकूमत की जो कास्ट थी वो तो 3 अरब थी, तो बाकी 24-25 अरब रुपया तो वो मुफ्त में ले रहे थे। लेकिन ये बात जो है वो साकिब निसार उनको नागवार गुजरी थी, और उन्होंने वो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बहरिया टाउन है इनके कितने खैर ख्वाह हैं अदलिया में भी और इंतज़ामिया में भी, हुकूमतों में भी,
और ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त आसिफ जरदारी जो हैं वो सदर थे तो मीटिंग ले रहे होते थे, वो अपने वज़रा के साथ मीटिंग में शरीक होते थे, मीटिंग कर रहे होते थे उनके साथ, और मलिक रियाज जो हैं वो आकर उस मीटिंग में शामिल हो जाते थे। और सब बाज़ औक़ात जब जरदारी साहब उठते थे तो ये जरदारी साहब की कुर्सी पर बैठ जाते थे। तो यही वजह है कि आप देखें कि जो इस वक्त सिंध में जिस तरीके से ये बहरिया टाउन जो है वो फैल रहा है, वो जो कि समुंदर को पानी जाता है वहाँ पर भी उन्होंने अपने DHAs बना दिए हैं। इसके अलावा जो बहरिया आइकन टावर है वो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। नैब में इनके जो हैं वो मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन नैब की एहतसाब अदालत जहाँ पर 3 साबिक वज़रा जो है वो हर पेशी पर पेश होते हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल हैं, वहाँ पर मलिक रियाज जो है उनको हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया गया और उनका कहा कि जी आप घर पर ही बैठें। और फिर ये भी हुआ कि जो मलिक रियाज के बेटे हैं उनको इसी एक केस में जो कि वहाँ पर फेक अकाउंट्स का और लैंड ग्रैबिंग का केस था, वहाँ पर उनको अदालत में आए बगैर उनको प्ली बारगेन के तहत उनको जो है वो बरी कर दिया गया। मतलब बरी इस तरह से किया गया कि उनसे पैसे लेकर उनके साथ सेटलमेंट में केस ख़त्म कर दिया गया उन पर, और अब वो आज़ाद हैं। मलिक रियाज का भी एक जो है वो एक केस चल रहा है, वो अदालत में पेश कभी हो जाते हैं, लेकिन अभी उनको मुस्तकिल इस्तिस्ना जो है वो मिल गया है। तो एक ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक नए पाकिस्तान का जो हाउसिंग स्कीम है उसमें पता नहीं किस तरीके से ये डिलीवर कर सकेंगे भी या नहीं कर सकेंगे, तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।